देखो भाई, ये अभी हमारे पास टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास है एक समान विद्युत क्षेत्र, ये वही वाला डायग्राम। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है तो हम बनाएंगे ये ऐसा। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ई। अरे ठीक है कि नहीं है? ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव रखा है। कैसा? ऐसा। ये क्या है? द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव, पहले तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2l। ठीक, क्या होगी? 2l। अच्छा, इसका एक पॉइंट क्या होगा? एक प्लस क्यू होगा, एक माइनस क्यू होगा। अच्छा, और ये रखा कितने पे हमने? कितने एंगल पे रखा है? θ1 एंगल पे रखा हुआ। सपोज θ1 एंगल पे रखा है। और हम अब अगर हमने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, एक समान है, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। ठीक, हमने क्या है, डाइपोल रखा हुआ है इसमें, और किस एंगल पे रखा हुआ है? थीटा पे। अब जब इस पे रखा हुआ है तो क्या हो गया, ये कैसा हो जाता है? इसको अगर यहां से यहां तक विचलित कर दिया जाए, यानी कि इसको इतना घुमा दिया जाए। कितना? ये θ1 पे था नहीं, θ1 से इसको क्या कर दिया जाए, इसके एंगल को क्या कर दिया जाए? θ2 कर दिया जाए, यानी कि इतना ये घुमा दिया जाए। इतना क्या कर दिया जाए? घुमा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? घुमा दिया जाए। तो कितना कार्य किया गया? ठीक, इसको यहां से घुमाने पर कितना कार्य किया गया? ये क्या है? थीटा। ये पूरा एंगल इसके साथ जब ये घुमा है भाई, पहले तो ये इस पोजीशन में था, लेकिन जब इसको घुमाया गया है तो वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? θ2। पहले कितना बना रहा था? θ1। ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में कितना, यहां से यहां तक जाने में कितना कार्य किया गया, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? वर्क इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन। ये पढ़ा भाई हमने। हाँ, विस्थापन। बल गुणा गया विस्थापन। अच्छा, कि जब भी हम वर्क निकालेंगे, जब भी हम ये करते हैं ना, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे क्या है, किसी चीज को खींचने का काम कर रहे हैं, तो क्या है, पहले तो फोर्स लगा रहे हैं। सपोज दैट मैं उस बैग को खींचने का काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं पहले उस पर फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स तो हो गया बल। और विस्थापन क्या हुआ कि वो वहां से चलकर यहाँ तक आ रहा है, तो वो तभी तो कार्य होगा। आया समझ में? ठीक है। तो क्या हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल एक जगह से दूसरी तक जाना। ठीक, बल गुणा के विस्थापन। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जब भी द्विध्रुव को कहां रखते हैं? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं, तो उस पर क्या करने लगता है? बलागुण कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है? बलागुण कार्य बलागुण कार्य करने लगता है।
तो अगर हम यहाँ पे काम निकालेंगे, कार्य इक्वल टू यानी कि W इक्वल टू वर्क, तो यहाँ पे बल की जगह क्या लिखेंगे हम? बलागुण। क्या क्या रखेंगे? बलागुण। बलागुण। और विस्थापन, कितना विस्थापन? देखो पहले ये θ1 पोजीशन पे था। अच्छा, पहले कितना पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे था ये? θ1 पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे था? θ1 पोजीशन पे। ये भाई इसकी एक्चुअल पोजीशन है। यहां से गया है ये यहां पर, ठीक, यहां से गया है ये यहां पर, तो कितना विस्थापित हुआ है ये, यानी कि विस्थापन कितना आया इसका? विस्थापन कितना आया है? θ2 माइनस θ1। हाँ। यानी कि यहां से इस वाले से, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे, यानी कि इसको लिखते हैं हम सपोज dθ। ओके। इसको लिखते हैं हम dθ। ठीक, बलागुण इंटू विस्थापन कितना आया है? dθ। अब बलागुण हमको पता है क्या होता है? क्या होता है बलागुण? कितना आता है बलागुण? जब हम एक समान, जब हम क्या करते हैं कि बगल पीछे आ रहा। हाँ, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब, यहाँ देखो भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को रखते हैं, किसी द्विध्रुव को रखते हैं, तो उससे बलागुण आता है। और क्या है, हम उसको क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं। तो बलागुण और विस्थापन के गुणनफल को यहाँ पे कार्य से निकालते हैं कि कितना कार्य आया। तो बलागुण हमारे पास कितना आया था पीछे? PE साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में। हाँ, और इंटू dθ। अरे ठीक है भाई। हाँ। PE साइन थीटा इंटू dθ। ये छोटा सा कार्य है भाई, ये छोटा सा उसके लिए भी हो सकता है, छोटे से एंगल के लिए भी हो सकता है, लेकिन बड़े एंगल के लिए हम पूरा निकाले, जब पूरा निकाले तो आता है इसका क्या? समाकलन। क्या आता है? ये dw कार्य कर रहे हैं हम। पहले हमने छोटे से एंगल के लिए, हम ऐसे क्या कर सकते हैं? सपोज दैट हमने इस छोटे से इसके लिए निकाला, फिर इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, तब जाके बड़े इसके लिए निकाला, तो हमने क्या किया? dw कर दिया। dw छोटा कार्य, हमने पहले इतना कार्य निकाला, पहले इतना का निकाला, फिर इतना का निकाला, फिर इतना का निकाला, इतना का निकाला, तब जाके हम क्या, तब जाके हम पहले हमने इतने का निकाला, फिर इतने का निकाला, फिर इतने का निकाला, तब जाके हमने क्या है? पूरा निकाला। यानी कि dθ क्या है? छोटा विस्थापन है। ठीक, तो इसका क्या किया हमने? समाकलन किया। क्या किया? समाकलन किया। छोटे से उसके, नहीं समझी, समझाता हूं कि अच्छा, ये भी नहीं समझा, ये W था भाई, ये W था। dθ क्या हो सकता है प्रियांशी? ये तो हमको पता है कि हम यहां से और यहां तक लेके जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में छोटा है ना, इसके बीच में सपोज एक बार यहां तक विस्थापित किया होगा, एक बार यहां तक विस्थापित किया होगा, यहां तक विस्थापित किया, यहाँ। अरे ठीक है, अलग अलग, मतलब सपोज यहाँ ये वाला हमारे पास, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से हमको यहाँ तक लेके जाना है, लेकिन हमने क्या किया? पहले राउंड में हमने क्या किया? ये छोटा यहाँ से यहाँ तक लेके गए, हमको कहाँ तक लेके जाना है? यहाँ तक लेके जाना है। अगले राउंड में क्या किया हमने? इन दोनों के बीच का निकाला, और अगले राउंड में क्या किया हमने? इन दोनों के बीच का निकाला। अरे निकाला कि नहीं निकाला? ठीक, अब हमने क्या किया? इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला और जोड़ दिया। क्या कहते हैं? जोड़ दिया। तब तो हमारा पूरा निकल जाएगा ना? अरे निकल जाएगा कि नहीं निकाला? निकल जाएगा। तो सपोज पहले राउंड में हमने क्या किया? ये निकाला, और ये कितना था? dθ था। ठीक, कितना विस्थापन आया? dθ। ये तो हमको पता लग रहा है ना कि हम यहाँ से और यहाँ तक निकाल रहे हैं, लेकिन पहला विस्थापन हमारे पास कितना था? dθ था। ठीक, ऐसे हम इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक, हम छोटा सा कार्य निकाला है हमने, छोटा सा कार्य। अभी सपोज ये मानी कि हमने ये निकाला है भाई, इससे और इसके बीच की निकाला है, इतना नहीं निकाला है। ठीक है, इतना नहीं निकाला है हमने इसके और इसके बीच का निकाला है, तो उसका विस्थापन कितना निकाला है? सपोज इसके और इसके बीच का विस्थापन कितना था? dθ था। dθ मतलब छोटा सा था, तो छोटा सा विस्थापन के लिए कार्य भी कैसा हो गया? छोटा हो गया, यानी कि dw हो गया। हाँ। ठीक है, अब देखो
हमको क्या करना है, अगले राउंड में हम क्या करेंगे, इससे और इससे निकालेंगे तो उसका भी क्या है, विस्थापन छोटा है, तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। इस राउंड में निकालेंगे तो विस्थापन क्या होगा, छोटा है, कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ तक निकालेंगे तो विस्थापन भी क्या है, छोटा है, कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। अरे आए समझ में था? ठीक, हम क्या कर रहे हैं, हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक पूरा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे भाई। तो समाकलन का अर्थ होता है, जब भी इंटीग्रेशन का अर्थ होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का क्या अर्थ क्या होता है, जोड़ना। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है जोड़ना। अच्छा अब देखो, हम जोड़ रहे हैं किसको, ये वाले को। अब इस समीकरण का ये सपोजिट हमारे पास समीकरण होना है, समीकरण एक का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। अरे ठीक है जी, ठीक। समीकरण एक का समाकलन करने किया हमने, तो समाकलन का साइन होता है ये वाला। क्या होता है, समाकलन का अर्थ हुआ भाई प्रियांशी, क्या हुआ, जोड़ना है उसको। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना है, और तब जाके हमको पूरा निकालना है। समाकलन का अर्थ ये हुआ, तो ये निकाला समाकलन। अच्छा, इस वाले पे क्या था, 0 था, कार्य 0 था, कार्य क्या था, 0 था। और यहां तक हमने कितना माना, W कार्य किया, टोटल काम कितना किया, W किया। तो समाकलन, इसका समाकलन आएगा 0 से W तक। आया समझ में? ठीक, ये आया PE साइन थीटा डी थीटा। इसका भी क्या निकाला, समाकलन। अच्छा, अब ये देखना प्रियांशी कि ये जो था ना, ये ऐसा है ना, यहाँ से लेके चले थे, तो ये इतना किस एंगल पे था, θ1 पे। अरे है कि नहीं है? और ये वाला किस एंगल पे था, θ2 पे। तो हमने कहां से लेके गए, यहाँ से लेके गए ना, यानी कि θ1 से, ये θ1 पे है, यहां से लेके गए θ2 पे, तो यानी कि इसका समाकलन कहां से आएगा, θ1 to θ2। नहीं आया समझ में? आया समझ में, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इसका क्या हुआ, dw का समाकलन किया हमने, तो क्या आया, 0 से लेकर dw का समाकलन करने पर आया हमारे पास w। क्या आया, 0 से लेकर w आया। और कहां से आया, 0 से, और कहां तक, w तक। ठीक, देख भाई, PE कांस्टेंट है, क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, मतलब कार्य की वैल्यू किसको चेंज करने से, थीटा को चेंज करने से हमारे पास पूरा वर्क चेंज हो रहा है। तो PE तो क्या आएगा, बाहर आएगा, क्या, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आया PE की वैल्यू तो फिक्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक समान रखा हुआ है। अच्छा, PE क्या है, नहीं क्या, डायगोनल मूवमेंट है ना, डायगोनल मूवमेंट है ना PE, यानी कि Q × 2L। अच्छा, हम क्यों बोल रहे हैं ये फिक्स क्यों है, क्योंकि हमको पता है Q की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। अच्छा, और ये डिस्टेंस क्या है, 2L है, ये हर बार 2L ही होगी भाई। हम चाहे इसको घुमाएं, यानी कि इसको अगर इतना घुमाएंगे ना, तो ये 2L की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो P क्या हुआ हमारे पास, P हुआ हमारे पास, P क्या हुआ, Q × 2L, यानी कि Q फिक्स है, 2L फिक्स है, तो P फिक्स हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक समान रखी है भाई, हर जगह सेम रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। तो E क्या है, फिक्स है। अरे है कि नहीं है, E फिक्स है, P फिक्स है, E फिक्स है। अच्छा, चेंज किससे हो रहा है, थीटा से। तो अगर इसके साथ भी थीटा है, तो ये आएगा अंदर, साइन थीटा और डी थीटा। और ये कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। ठीक है, अच्छा, अब बताओ कि साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है, समाकलन मतलब जोड़। हाँ, इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है। अब जिसको इंटीग्रेशन की ये फॉर्मूला पता है, वो यहाँ से सॉल्व कर सकता है। तो हमारे पास देखो, dw का w आया। अच्छा, इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि w - 0,
इक्वल टू पीई, और साइन थीटा डी थीटा होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा, और कहां से? थीटा 1 से थीटा 2। अरे ठीक है, आ गया। ठीक है, इतना ठीक है। ठीक, W में से 0 कटे गए जाएगा तो कितना बचेगा? W बचेगा, यानी कि W। P सेम है, PE। अच्छा, यहाँ पे माइनस बार रखा है, ठीक है। कॉस थीटा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे, यानी कि कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अच्छा, अरे ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, समझ गया। cos थीटा 2 से माइनस cos थीटा 1। थीटा 1। अब ये माइनस है बाहर, हाँ, यानी कि W इक्वल टू PE। अच्छा, इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सीखा है, हमने क्या सीखा है कि जहां पे कोई चिन्ह नहीं वहां पे क्या है? प्लस का चिन्ह। अच्छा, जब भी बाहर ऋण चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। अच्छा, अगर अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा, ये माइनस का था ना, तो ये क्या हो गया? प्लस का हो गया, कॉस थीटा 1। अरे है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ। ठीक, तो W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आ गया। ये है भाई वो फॉर्मूला जो हमको निकालना था। अच्छा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसमें जो ऊपर वाला है माइनस और प्लस, हाँ। इनको हमने मतलब जोड़ दिया ना, मतलब वो माइनस प्लस माइनस। देख, नहीं, ये इधर वाला बस। ये वाला, हाँ वो, हाँ ये देख, हमने जोड़ा ये है तो जोड़ी है, लेकिन क्या हुआ, इस जब भी हमारे पास माइनस के चिन्ह आते हैं बाहर, तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। अच्छा, यहाँ देखना, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है? प्लस का चिन्ह। अब देखना, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस रखा है हमने, यहाँ देख, ये प्लस रखा हमने, कॉस, समझ गया। ये माइनस का है। हाँ। यहाँ पे जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे प्लस का होता है, और ये माइनस का था। अब देख, जब भी बाहर ऋण चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे जब हम चेंज करेंगे। तो देख, पी तो पी आया, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसका चिन्ह, ये प्लस का था ना, इसने इसका चिन्ह माइनस का कर दिया, और ये माइनस का था तो इसने इसका चिन्ह क्या कर दिया? प्लस का कर दिया। तब जाके इसका इम्पैक्ट खत्म हुआ भाई। अच्छा, जब इसका इम्पैक्ट खत्म हुआ तो पी, अब हमने क्या लिखा? प्लस वाले को पहले लिख दिया, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो ये है वो क्या कि जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत दुध्रुव को घुमाया जाता है तो जो कार्य किया जाता है वो हमारे पास कितना आता है? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आया समझ में? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ाएं क्या? मतलब लिखाओगे? हाँ, अब देखना है इसकी कंडीशन 1। ये कहाँ पे लिखना था? कौन सा वाला? ये वाला? इसको मैं समझा रहा हूँ, ये केस 1 है इसका। यहाँ तक तो लिखना है, इसके बाद ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? पहले ये लिख लूं।
ये वाला है क्यों? स्थायी संतुलन से थीटा विक्षेपण विक्षेपित करने पर कृत कार्य। अब स्थायी संतुलन की कंडीशन कौन सी है मैं बताता हूँ। स्थायी संतुलन की कंडीशन है भाई, जब हम इसको, स्थायी संतुलन की कंडीशन ये है कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या, डाइपोल को कैसे रखते हैं, सुनो, जब हम डाइपोल को कैसे रखते हैं, इसके साथ क्या कैसे रखते हैं, ऐसा रखते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, डाइपोल हमारा ऐसा है, ठीक। तो ये एंगल कितना बना रहा है इसमें, तो ये एंगल कितना बना रहा है इस टाइम पे, इसके साथ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो डाइपोल है वो कितने का एंगल बना रहा है, इसी के ऊपर है ना, अरे इसी के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है ना ये, हाँ। तो कितना का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। कितने का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, θ1 इक्वल टू जीरो, अच्छा, θ1 इक्वल टू 0। अच्छा, स्थायी संतुलन में, स्थायी संतुलन की कंडीशन वो है जब क्या है, डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाता है, 0 बनाता है, ठीक है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, इसको थीटा विच्छेदित कर रहे हैं। कितना विच्छेदित कर रहे हैं, थीटा विच्छेदित कर रहे हैं। यानी कि ये कैसे जा रहा है, अब ये जो जा रहा है, ये जा रहा है अब ऐसा, ये जा रहा है ऐसा, और ये कितना का एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा का, थीटा का। यानी कि पहले हमारे पास कंडीशन ये थी कि हमने उसको कैसा रखा था, स्थायी संतुलन में। स्थायी संतुलन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा बना रहा था वो, ये वाला एंगल कितने का बना रहा था, 0 का। तो वो था, तो हमारे पास θ1 कितना है, 0 है। पहले कंडीशन में तो स्थायी संतुलन के साथ वो 0 बना रहा है, लेकिन जब उसको हमने क्या किया, थीटा विच्छेदित किया, यानी कि थीटा के एंगल के तरफ क्या करते हैं, घुमा दिया, ठीक। तो कितना कार्य हुआ है ना, तो थीटा एंगल की तरफ घुमा दिया, यानी कि θ2 कितना हुआ हमारे पास, θ2 कितना हुआ हमारे पास, थीटा हुआ, θ2 हमारे पास कितना हुआ, थीटा हुआ। क्यों, क्योंकि हमने उस टाइम देख रहे थे ना कि θ1 से घुमा रहे थे हम θ2 तक, घुमा रहे थे कि नहीं घुमा रहे थे, θ1 से घुमा रहे थे θ2 तक, ठीक। स्थायी संतुलन वो कंडीशन है जब हमने क्या है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पर रखा हुआ है, वो स्थायी संतुलन है। अब उसको क्या कर रहे हैं, थीटा विच्छेदित कर रहे हैं, थीटा डिग्री घुमा रहे हैं, यहां से थीटा डिग्री ऐसा घुमा दिया, ठीक। तब हमारे पास जो वर्क आता है वो कितना आता है, यानी कि तब जो हमारे पास वर्क आता है वो कितना आता है, W इक्वल टू क्या था हमारे पास फॉर्मूला, क्या, PE cos थीटा, cos थीटा, और थीटा कौन सा वाला आता पहले, cos θ1 माइनस cos θ2। अरे ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है, ये हुआ ये। अच्छा, अब देखो, अब हम θ1 की वैल्यू रखेंगे, θ2 की वैल्यू रखेंगे, तो W इक्वल टू PE cos θ1 कितना है, 0, और cos θ2 कितना है, थीटा है बस, ठीक। तो W इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की, हाँ, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। यानी कि जब भी हम स्थायी संतुलन से किसी द्विध्रुव को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा विक्षेपित करते हैं तो उसमें किया गया कार्य होता है W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, PE 1 माइनस cos थीटा, लिखना है ये, हाँ, इसके आगे कुछ, बस यही लिखना है, स्थायी संतुलन का थीटा डिग्री पर विक्षेपित करने पर। अरे हो गया भाई, हाँ जी, आ रहा समझ में, इसके आगे कुछ, ये हो गया, इधर कर दिया, नहीं मैं बोल रही हूँ ना, इसके आगे तो नहीं, नीचे इसके आगे अभी 2 पॉइंट और है, इसी का, हाँ,
अब देखना है, फिर ये तो करना पड़ जाएगा हमारा। स्थायी संतुलन की स्थिति से विद्युत ध्रुव को 90 डिग्री विक्षेपित करने पर ये भाई देखो भाई, ये नहीं लिखना, ये दूसरी कंडीशन है, ये लिख दिया, नहीं लिखा अभी तो। बाद में लिखना, पहले इसको समझो। स्थायी संतुलन की स्थिति से विद्युत ध्रुव को 90 डिग्री विक्षेपित करने पर। अब स्थायी संतुलन क्या हुआ? स्थायी संतुलन वो कंडीशन है जहां पर क्या है, कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाता है, 0 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अभी ये स्थायी संतुलन में है भाई, ये डायपोल है, इसका ये क्या है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये 2L है। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये, इसके बाद क्या कर रहा है, ये क्या बना रहा है, कितना डिग्री विक्षेपित हो रहा है, 90 डिग्री, यानी कि अभी इसके साथ 0 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, जब ये ऐसा आएगा, अरे जब ऐसा आएगा तब बन रहा है ना इसके बीच में 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ऐसा विक्षेपित हो रहा है। तो अब क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये है, ये वाला सिरा यहाँ पे चले गया, यहाँ से यहाँ पे चले गया, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ये ऐसे हो गई, हमने इसको क्या कर दिया, ये ऐसा था भाई, ये ऐसा था, और हमने इसको क्या है, ऐसा घुमा दिया, 90 डिग्री विक्षेपित हुआ। तो θ1 इस कंडीशन में θ1 क्या हुआ, θ1 क्या हुआ इस कंडीशन में, θ1 0, स्थायी संतुलन है भाई। अच्छा, पहले तो हमने 0 पे रखा हुआ है ना, ठीक, लेकिन अब जब दूसरे राउंड में क्या कर रहे हैं हम, 0 से कितना घुमा रहे हैं, 90 डिग्री, यानी कि θ2 कितना हुआ फिर हमारे पास, 90 डिग्री। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो इस कंडीशन में कितना कार्य किया जाता है, W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक, W इक्वल टू PE cos θ1 कितना है, 0 डिग्री, cos θ2 कितना है, 90 डिग्री, ठीक, W इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, ठीक, cos 90 की वैल्यू 0, तो यानी कि W इक्वल टू 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया 1, और 1 इंटू PE, तो इतना फोर्स लगेगा भाई, इतना वर्क होगा। जब हम इसको क्या है, यहां से इतना घुमाएंगे तो ये वर्क लगेगा, ठीक है, इतना कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, अब लास्ट कंडीशन है, इसको भी समझ लो। स्थायी संतुलन से, ये पूरा एक ही वो है, स्थायी संतुलन से विद्युत ध्रुव को 180 डिग्री विक्षेपित करने पर स्थायी संतुलन से इसको कितना डिग्री विक्षेपित करने पर, 80 डिग्री, 180 डिग्री, 180, अच्छा हाँ 180 डिग्री विक्षेपित करने पर। अब 180 डिग्री की कंडीशन क्या है भाई, 180 डिग्री की कंडीशन ये है कि, पूरा मिटा रहा हूं, समझना है,
यहाँ पे रखा हमने ये वाला, ये है स्थायी संतुलन की, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L है भाई। हाँ 12। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है ये फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड में स्थायी संतुलन में क्या बना रहा है 0 डिग्री का एंगल, यानी कि θ1 इक्वल टू 0 θ1 इक्वल टू 0। 0। और इसमें अब क्या कर रहा है 180 मतलब एक राउंड में तो हो गया। 360 में जब हम घूमते हैं, 360 में घूमते हैं जब हम, तो ये यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आ गए, फिर उसी पॉइंट तक आ गए, तो ये हुआ 360 घूमना। अब क्या किया हमने, जब 180 डिग्री घूमते हैं तो यहाँ से आए और यहाँ कितना आए, इतना आए, तो ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। ये 360 180 इतना 180 हुआ और इतना फिर 180 हुआ, तो फिर हुआ ना यहाँ पे 360 पूरा। अब जब 180 डिग्री घूमते हैं हम तो कितना घूमते हैं, इतना घूमते हैं भाई, जितना चांदा का होता है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट में रखा हुआ है, देखना समझना है, ये सपोज हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। और ये वाला हमारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। अब देखना कैसे 180 डिग्री, अच्छा ये मिड पॉइंट में रखा हूं मैंने, यहां से मैं इसको घुमा रहा हूं 180 डिग्री, तो कैसे आएगा, ऐसा आएगा। तो ये अब ये प्लस क्यू चार्ज किस साइड को जाएगा, इस साइड को जाएगा, और माइनस क्यू चार्ज इस साइड को। अरे है कि नहीं, आया समझ में। तो जब इस साइड को जाएगा तो ये, अब इसकी कंडीशन कैसे हो जाएगी, जब 180 डिग्री घूमेगा ये, तो प्लस क्यू चार्ज इस साइड को, माइनस क्यू चार्ज इस साइड को, तो ये कंडीशन हो जाएगी भाई 180 डिग्री घूमने पर। अब 180 डिग्री घूमेंगे तो θ2 कितना हो जाएगा, θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में वर्क कितना होगा, W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, W इक्वल टू PE cos θ1 cos θ1 0 माइनस cos θ2 180 डिग्री। अरे ठीक है, W इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1। अच्छा हमने क्या पढ़ा है, जब भी भार माइनस चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यानी कि PE, तो इसका इंपैक्ट तब खत्म हो गया ना जब ये अंदर के चिन्ह को बदल देगा। 1 प्लस अंदर का चिन्ह इसने क्या कर दिया, बदल दिया। 1 प्लस 1 2, यानी कि W इक्वल टू 2PE। तो भाई इतना वर्क होगा अगर हम किसी डायपोल को 180 डिग्री विक्षेपित करें, कब, जब वो क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो। और कहां से करें, स्थायी संतुलन की कंडीशन से। स्थायी संतुलन की कंडीशन वो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल कितना डिग्री का वो कोण बनाता है, 0 डिग्री का। ये लिख दिया। ये इजी था, इसमें बस ये रखना है ना फॉर्मूला।